अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हाउ नाउ में मैं हूं आपका मेंटर उमर अब्दुल अफ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है डेटा बार, कलर स्केल और आइकॉन सेट, जो कि हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है। इसे किस तरह यूज़ करते हैं, तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि मेरे मिस्टर हाउ नाउ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई डाटा मौजूद हो या आपके पास कोई वैल्यूज़ मौजूद हो। तो मैंने इससे पहले ही आपके लिए एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, आपने भी सेम बना लेना है या आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको आपके टॉपिक को बता देता हूँ कि वो कहाँ के हैं। आपने होम टैब पर जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, डाटा बार पर जाना है। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होगा डाटा बार, उसके बाद हमारा होगा कलर स्केल और सबसे आखिर पे आइकॉन सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो डाटा बार यूज़ होते हैं, बाकी जो हमारे हैं टॉपिक वो बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन समझने वाली बात है, आप अपने काम को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हो सकता है कि आइकॉन सेट की ही ज़रूरत पड़े। तो आपने अपने काम के लिहाज से इन तीनों चीज़ों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम डाटा बार को यूज़ करते हैं, वो किस तरह यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैं आपको डाटा बार को एक सेल पे अप्लाई करके बताता हूँ। आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है, डाटा बार पर जाना है। तो आपके पास एक कमेंट सेक्शन खुलता है, आपके पास एक विंडो ओपन होती है, जो उसमें ग्रेडियंट फिल आता है और सॉलिड फिल आता है। सॉलिड फिल जस्ट आपको इतना समझ नहीं आएगा, मैं आपको ग्रेडियंट फिल के लिए समझाता हूँ ताकि आप बेहतर समझ सकें। आपके पास बहुत सारे आपके पास फॉर्मेटिंग मौजूद हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देनी है, जिस तरह मैं ये अप्लाई करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि उसने ये जो अप्लाई की है, तो इसका आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह इसने अप्लाई की है। क्या आप सिंपली आप इधर फिल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमने अप्लाई किस तरह करना है और ये क्यों ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग किस लिए है। तो आपने डाटा बार पर जाने के बाद आपने जस्ट अपने किसी एक भी ग्रेडियंट वाले फील्ड को आपने अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि वो जहाँ जहाँ फिल हो रहा है, आपको दो दो फिल नज़र आ रहे होंगे। वो फिल इस तरह हो रहा है कि आप अपनी वैल्यू के लिहाज से वो कम ज़्यादा फिल हो रहा है, जिसमें एक ग्राफ सा बन रहा है, ताकि आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं आपको पता चल सके कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, आपने अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, तो आप इस चीज़ को रो वाइज अप्लाई भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं इसे ख़त्म करता हूँ और अपनी इन सारी वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी, फॉर्मेटिंग के जाने के बाद डाटा बार पर जाऊंगा तो ये अप्लाई करूंगा। तो आप देखें, आपको ये कम ज़्यादा एक सीक्वेंस में नज़र आ रही है कि ये किस तरह कम ज़्यादा हो रही है। ये 20,000, 10,000, 5,000, 5,000 बहुत कम, 5,000 ये लेवल की हैं, इस तरह आपको ये अप्लाई हो रही हैं। तो इसके लिए आप इसके बाद आप सॉलिड फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यूज़ होती है। तो आप सॉलिड कलर को जब मैं यूज़ करूँगा तो वो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होता है कि आपने किस तरह अपनी वैल्यूज़ को अप्लाई करना है। जिस तरह मैं ये अपनी वैल्यू को अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो हर सेल को अलहदा अलहदा से फॉर्मेटिंग कर रहा है कि वो उसकी वैल्यू के लिहाज से लेंथ को वाइड और कंप्रेस कर रहा है कि किस तरह हमने बड़ी छोटी वैल्यूज़ को यानी कि मैनेज करना है। तो एक ग्राफ बना के दे रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सेम इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट में आएंगे कलर स्केल। कलर स्केल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। इसके लिए आप कलर स्कीम आप अपनी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैं ये वाली अपनी कलर स्कीम अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले आप देखें, आपको वो हर लिहाज से कलरिंग स्कीम दे रहा है कि किस तरह एक जो सेल है वह दूसरे से अलहदा हो सकता है। ये देखें, ये देखें, आपकी वो वैल्यूज़ के लिहाज से अपने सारे सेल्स को मैनेज कर रहा है। ये थोड़ा सा बहुत ही यानी कि कम लाइट कलर है। मैं थोड़े से और कलर यूज़ करता हूँ ताकि ये देखें, ये हमारे अप्लाई हो रहे हैं। ये देखें, इधर हम देख रहे हैं कि वो अपने हर सेल को एक अलहदा कलर दे रहा है। एक यानी कि अगर 10,000 का देखें तो 10,000 को कलर वो और दे रहा है। अगर मैं सेम इधर भी 10,000 कर देता हूँ तो देखें वो आपका कलर सेम हो जाएगा। यानी कि
कलर स्कीम का मतलब ये है कि वो आपकी हर वैल्यू को एक कलर किसी दूसरे सेल में नहीं आ सकता। जिस तरह ये 10,000 वैल्यू को सेम कलर दे रहा है, जैसे ही मैं इधर वैल्यू को चेंज करूंगा, जिस तरह 12,000 अगर मैं कर देता हूँ, नीचे हमारे 12,000 है तो 12,000 की तरह वैल्यू हो जाएगी। कलर हमारा जो होता है वो हर सेल को अलहदा दिया जाएगा। हमारे जितने भी सेल्स होंगे हर सेल को कलर अलहदा होगा। जिस तरह मैं ये दो सेल को अपने दो कॉलम को लेता हूँ, कलर स्कीम जब अप्लाई करूँगा, कौन सी करते हैं, ये वाली कर देता हूँ, तो देखें वो हर सेल को अलग अलग कलर दे रहा है। इनमें वैल्यूज़ कोई सेम भी हो रही हैं, कोई मुख्तलिफ हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी वैल्यूज़ को अपनी आपको सेम हर सेल को अलग अलग कलर दे रहा है ताकि कोई मर्ज ना हो एक दूसरे से। ये हमने सीख लिया अपना कलर के लिहाज से। फिर सबसे पहले हमने डाटा बार्स को देखा, फिर कलर स्केल को देखा, और आखिर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आइकॉन सेट, जो कि क्योंकि आइकॉन हर जगह यूज़ हो सकते हैं तो इसलिए हम आइकॉन को लाजमी यूज़ करके देखेंगे। तो आइए हम अपने आइकॉन को यूज़ करते हैं। अगर हम अपने ये वाले कॉलम को देखें तो हमारे पास यहाँ हर सेल का अपना अलग कलर मौजूद है। लेकिन अगर हम इनको मज़ीद चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इधर हमारी फॉर्मेटिंग और चेंज हो जाए, तो वो हर सेल्स के लिहाज से इसको फॉर्मेट कर देगा। आप अगर इधर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हर सेल पर अलहदा जो कलर है उसी कलर का आपको एरो नज़र आ रहा होगा। इधर अगर आप अपने इधर अगर ये जो हमारी होती हैं, ये देखें, ये लाइट हमारी होती हैं जो हमारे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उसके लिहाज से हमें बता रहा है। अब अगर हम इधर नीचे चल जाएं, ये और हमारे सर्कल आ जाते हैं, ये हमारी रेक्टेंगल्स आ जाती हैं, ये हमारे सर्कल आ जाते हैं, ये एरो आ जाते हैं, हमारे मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें यानी कि वो हाईलाइट करके अपने अपने बता रहा है। लेकिन इनमें से अगर हम यूजेबल समझें, जिनका हमें बआसानी पता चल जाता है, तो वो हमारे ये ग्राफ्स हैं। अगर हम अपने स्टार्स को देखें तो स्टार के लिहाज से हम जब इसे अप्लाई करते हैं तो देखें 45,000 को वो कंप्लीट फिल कर रहा है। अगर इधर 50,000 होता तो वो 50,000 को फिल करता। अगर मैं इधर 40,000 लिख देता हूँ तो देखें 40,000 भी कंप्लीट फिल है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये माइनर सा ये कम फिल होगा, क्योंकि वो 40,000 और 45,000 में फ़र्क है। अगर मैं इधर 35,000 कर देता हूँ तो आपको वो फ़र्क नज़र आ सकता है। अभी भी नहीं नज़र आ रहा, आप इसे 30,000 कर देते हैं तो ये देखें आपको वो कम करके बता रहा है। मैं इधर 35,000 करता हूँ दोबारा, देखें फिर कम आ रहा है। अगर आपने इस तरह समझना है तो आप इसके लिए करेंगे कि आप अपने आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे आइकॉन आ जाते हैं, ये देखें आपको 45 और 40,000 में फ़र्क बता रहा है। अगर आप इस तरह देख लेंगे तो वो भी आपको आपके फ़र्क का डिफरेंस आपको बताएगा। इसके अलावा हमारे पास सर्कल्स मौजूद हैं, हम सर्कल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सर्कल, जिस तरह हम इधर आएंगे, इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने आइकॉन सेट पर जाएंगे और हम ये अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो वह देखें हमें अपनी वैल्यूज़ के लिहाज से फिलिंग बता रहा है कि इसमें ये हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये हमारी कम है। जिस तरह हम हाईलाइट रूल पर जाते थे, हाईलाइट रूल पर जाने के बाद हम ग्रेटर दैन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे अप्लाई करते थे। इसी तरह ये हमारा हमें इम्प्लीमेंटेशन बताता है। इधर अगर हम अपनी वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करें तो आइकॉन के लिहाज से, तो हम इधर अगर अपने ट्रैफिक लाइट के लिहाज से करें तो हम जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ जो बता रहा होगा वो ग्रीन सिग्नल्स होंगे, यानी कि ग्रीन सिग्नल जो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को होंगे। येलो जो होगा हमारा मिडल में आ जाएगा, और जो रेड होगा वो हमारी सबसे लोअर वैल्यू को शो कर रहा होगा। इसी तरह जब हम अपने इस नेक्स्ट सेल्स को अप्लाई करते हैं, कॉलम पर अप्लाई करते हैं आइकॉन सेट रूल को, तो देखें आपको, आपने अगर कौन सा रूल हम अप्लाई करें, कोई भी कर सकते हैं। चले हम ये सर्कल वाला ही करते हैं, तो इधर भी हमें सेम वैल्यूज़ वही दे रहा है। हमारी इधर जो येलो वैल्यूज सबसे हाईएस्ट में आ रही हैं, हमारी जो लाइट रेड कलर है वो हमारा मिडल में आ रहा है, और सबसे आखिर पे हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है, सॉरी ये अगर हम बड़ा करें तो सबसे हमें हाईएस्ट वैल्यू जो बता रहा है, इधर हमारे 4 कलर अप्लाई हो रहे हैं। तो इनमें हम देखते हैं तो ग्रीन कलर जो हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है,
उसके बाद हमारा येलो कलर आ जाता है जो उससे को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट रेड जो कि येलो से कम को शो कर रहा है। और सबसे आखिर पर जो लोएस्ट वैल्यू, सबसे पीक पर लोएस्ट वैल्यू है, वो है हमारा ब्लैक कलर, या इसे ग्रे, लाइट ग्रे कह सकते हैं। तो ये हमारा यानी कि सबसे कम वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह हम अपने टेबल पर कोई भी फॉर्मेटिंग करके ग्राफ वगैरह बनाकर हम अपनी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन इस तरह हम हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा प्रेजेंटेशन है मज़ीद खूबसूरत बन सके। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।